हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, सीपीएसएस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीपीएसएस का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सीपीएसएस का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने समझा कि सीपीएसएस क्या है, इसे किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, ये टेस्ट कब कंडक्ट करवाया जाता है, और साथ ही हमने सीपीएसएस से पहले जिस टेस्ट को यूज़ किया जाता था यानी पीएबीटी को भी देखा था। सीपीएसएस टेस्ट 2 पार्ट में कंडक्ट करवाया जाता है और जो कैंडिडेट पार्ट 1 क्लियर कर लेते हैं वही पार्ट 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। आज की वीडियो में हम सीपीएसएस के फर्स्ट पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंट या मीटर रीडिंग जैसे कई सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है इंस्ट्रूमेंट या मीटर रीडिंग। स्पेशली इस सेक्शन के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये सभी टेस्ट कंप्यूटर पे ही कंडक्ट किए जाते हैं। तो चलिए इस टेस्ट के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन को डिटेल में समझते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इंस्ट्रूमेंट या मीटर रीडिंग सेक्शन में आपको एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से रूबरू करवाया जाएगा। एयर स्पीड इंडिकेटर, ये इंस्ट्रूमेंट एयर के रिलेटिव एयरक्राफ्ट की स्पीड बताता है। ये बिल्कुल कार में लगने वाले स्पीडोमीटर की तरह है। इंस्ट्रूमेंट के डायल के अकॉर्डिंग ये किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर या नॉट्स में वैल्यू शो करता है। प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करके ये इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट की एयर स्पीड शो करता है। हेडिंग इंडिकेटर या कंपास, ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एयरक्राफ्ट की पोजीशन बताता है। हेडिंग इंडिकेटर एक जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे डायरेक्शनल जायरो के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटिक कंपास बस तभी सही से काम करता है जब एयरक्राफ्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम हेडिंग इंडिकेटर का यूज करते हैं। वैसे हेडिंग इंडिकेटर की भी अपनी प्रॉब्लम है। एक्चुअली फ्रिक्शन के कारण मीटर गलत रीडिंग शो करता है। हेडिंग इंडिकेटर को मैग्नेटिक कंपास की मदद से रीसेट करना पड़ता है जब एयरक्राफ्ट लेवल में फ्लाई कर रहा हो। इस इंस्ट्रूमेंट में आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन दिख रही होगी, और इसकी मदद से आप बाकी डायरेक्शन का आसानी से पता लगा सकते हो, जैसे साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ETC। तो अगर आपको एयरक्राफ्ट का बैक साइड दिख रहा है, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कंपास नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है तो हमें स्क्रीन पे एयरक्राफ्ट का बैक साइड विजिबल होगा। सिमिलरली अगर कंपास निडल साउथ डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है तो हमें एयरक्राफ्ट का फ्रंट पार्ट विजिबल होगा, और वेस्ट डायरेक्शन के केस में एयरक्राफ्ट की नोज लेफ्ट साइड में और ईस्ट डायरेक्शन के केस में नोज राइट साइड में होगी। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो एयरक्राफ्ट का सी लेवल से एल्टीट्यूड बताता है। बिल्कुल क्लॉक के तरह अल्टीमीटर में भी 3 निडल होती हैं। क्लॉक में जैसे स्मॉल निडल यानी आवर हैंड के 30 डिग्री रोटेट होना 1 आवर के इक्विवेलेंट होता है, वहीं लॉन्ग निडल यानी मिनट हैंड के 30 डिग्री रोटेट होना 5 मिनट के इक्विवेलेंट होता है। बिल्कुल वैसे ही अल्टीमीटर में डायल के अकॉर्डिंग स्मॉल निडल के 30 डिग्री रोटेट होना 1000 या 10,000 फीट को डिनोट करता है, और लॉन्ग निडल के 30 डिग्री रोटेट 100 या 1000 फीट को डिनोट करता है। और थर्ड निडल आपको बाकी दोनों निडल से ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देती है। इन तीनों निडल की मदद से आप एयरक्राफ्ट की किसी भी टाइम पर सी लेवल से एक्यूरेट एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हो। क्लाइंब एंड डिसेंट इंडिकेटर या वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, ये इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट के एल्टीट्यूड गेन और लूज को शो करता है। एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन या एटीट्यूड इंडिकेटर, एटीट्यूड इंडिकेटर हॉरिजॉन के रिलेटिव एरोप्लेन के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल हॉरिजॉन भी बोला जाता है। एटीट्यूड इंडिकेटर पायलट को कॉकपिट से दिखने वाले व्यू को रिप्लिकेट करता है। ये एयरक्राफ्ट के पिच यानी नोज अप और नोज डाउन एटीट्यूड और एरोप्लेन बैंक यानी हॉरिजॉन से एयरक्राफ्ट विंग के बनने वाले एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे मेन इंस्ट्रूमेंट्स। इनको रीड करके हम इजीली एयरक्राफ्ट की करंट स्टेट के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। इन्हीं इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन को रीड करके आपको एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी होगी। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।